नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डार्क नाइट स्टोरी में। यहाँ हर कहानी आपको डर और सस्पेंस की एक नई दुनिया में ले जाएगी। अगर हिम्मत है तो हेडफोन पहन लीजिए, क्योंकि अब शुरू होता है डर का सफर। चलो शुरू करते हैं। कहानी का नाम राजा और शापित चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। राजा वीरेंद्र सिंह अपने राज्य की सीमाओं का दौरा करने निकले। रात का समय था, आसमान पर काले बादल छाए थे और चारों तरफ घना अंधेरा। राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, बस घोड़े की टापों की आवाज गूंज रही थी। अचानक तेज हवाएं चली और अचानक पेड़ों के पीछे एक सुंदर औरत सामने आकर खड़ी हुई। उसकी लंबी काली जुल्फें, लाल चमकती आंखें, होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे राजा के पास आई और मधुर आवाज में बोली, राजन, आप यहाँ अकेले क्यों भटक रहे हो? आइए मेरे महल में रुक जाइए। राजा ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में अजीब सा तनाव था। वो औरत राजा को जंगल के भीतर एक पुराने महल की ओर ले गई। महल अंदर से टूटा फूटा था, लेकिन अंदर से रहस्यमयी लाल रोशनी निकल रही थी। राजा ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उन्हें लगा मानो चारों ओर अंधेरा और भारीपन महसूस होने लगा। राजा ने तुरंत पहचान लिया, ये कोई औरत नहीं, एक शापित डायन। हे राजा ने एक भयानक दृश्य देखा। अचानक वह औरत हंसने लगी। आप तुम मेरे जाल में फंस चुके हो राजन। आप तुम्हें बचाने को ही नहीं आ सकता राजन। डायन जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि डायन अब अपने असली रूप में बदल गई। उसका चेहरा डरावना, आंखें खून जैसी लाल, हाथों में लंबे नुकीले नाखून निकल आए। ये वही चुड़ैल है जिसने सदियों पहले कई राजाओं को मारकर उनका रक्त पिया करती थी। फिर राजा ने कहा, हे दुष्ट आत्मा, तूने बहुत राजाओं को मारकर रक्त पिया होगा, लेकिन आज मेरी तलवार तेरा रक्त पिएगी। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। हे दुष्ट आत्मा, तू चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आज मैं अपने प्राण देकर भी तुझे हराऊंगा। डायन को बहुत गुस्सा आया और जोर जोर चीखने लगी। उसके चारों ओर काला धुआं फैल गया। तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच राजा और डायन के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। राजा की तलवार की चमक और चुड़ैल की चीखों से पूरा महल कांप उठा। आखिरकार राजा ने अपनी तलवार से सीधा डायन के दिल पर वार किया। डायन दर्द के मारे चीखने लगी। क्यों राजा का सामना करने में वो असमर्थ रही, इसलिए डायन तुरंत राख बनकर हवा में उड़ गई। महल पहले से ज्यादा शांत हो गया और राजा थककर जमीन पर बैठ गया। सुबह की पहली किरण के साथ जंगल फिर से हरा भरा और शांत हो गया, लेकिन अभी भी गांव वालों का मानना है कि डायन पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उसकी आत्मा अब भी उस महल के आसपास भटकती होगी, किसी नए शिकार का इंतजार करती हुई। दोस्तों, ऐसी मजेदार स्टोरी सुनना पसंद करते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगले स्टोरी के लिए कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।